नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट फार्मर 20 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं रविंदर सिंह, आप देख रहे हैं बेस्ट फार्मर 20 यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में देखे बेल आइकन को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करें। जब भी हम वीडियो डालें आप देख पाएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मुर्गियों में आने वाली गम्बोरा बीमारी के बारे में। तो दोस्तों इस बीमारी के बारे में आज जानने वाले हैं। तो उसमें इसके बारे में वो बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये आने से क्या उसमें नुकसान होने वाला है, ये कब आती है, इसका इलाज क्या है, देसी इलाज क्या है, अंग्रेजी इलाज क्या है, अपन घर पे इसका आसानी से इलाज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप मुर्गी पालन करते हैं, चाहे देसी मुर्गी पालन हो, चाहे फार्मी हो, या आप असील मुर्गे या कड़कनाथ मुर्गे, कोई भी जो अगर आप मुर्गी पालन करते हैं, अगर उनमें जो गम्बोरा बीमारी आती है तो उसका अपन घर पे इलाज कैसे करें, उसके पहचानने के तरीके कौन कौन से हैं, उनके सिम्टम्स कौन से क्या नज़र आते हैं, तो इससे अपन पता लगा सकें कि इसमें गम्बोरा बीमारी है। तो आज की वीडियो में ये बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये गम्बोरा बीमारी है क्या और इसके अपन को मुर्गी पे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों जो गम्बोरा बीमारी एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, जो जैसे कि कोरोना वायरस है उसी तरीके से ये मुर्गियों का एक खतरनाक वायरस है। अगर एक मुर्गी में आ जाता है तो अपने सारे फार्म में गम्बोरा बीमारी का वायरस फैल जाता है। ठीक है, तो इसका अपन को सबसे पहले ध्यान रखना है। अगर मुर्गियों में गम्बोरा बीमारी आ जाती है तो जो मुर्गियां जो रोग से पीड़ित है तो उन मुर्गियों को अलग करना है, जो स्वस्थ मुर्गियां उनको अलग करना है। ठीक है, कोई भी बीमारी हो, जैसे कि और भी बीमारी होती है, रानीखेत होती है, तो वैसे अगर बीमारियां आती है तो मुर्गियों को अलग ज़रूर करना चाहिए अपनी मुर्गी फार्म से। तो इससे क्या है कि दूसरी मुर्गियों में जो वायरस फैलने का चांस है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि इसमें लक्षण क्या है। दोस्तों जब भी अपनी मुर्गी में गम्बोरा बीमारी आ जाती है तो मुर्गी जो है कि सुस्त हो जाती है, पंख को फैला के एक जगह बैठी रहती है। अगर एक मुर्गी में है तो वो अलग बैठी रहती है। जैसे मुर्गी जिस धीरे धीरे अपनी मुर्गियों में बढ़ता रहता है तो गम्बोरा बीमारी का जो वायरस है, तो जैसे जैसे मुर्गियां सुस्त हो जाती है और एक जगह इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरीके से मुर्गियां जो पंख फैला के अपने बैठी रहती है। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि वो दाना खाना बंद कर देती है, दाना बिल्कुल भी नहीं खाती है, पानी है वो ज़्यादा पीती है। इससे क्या है कि जो इसमें गम्बोरा बीमारी का जो अटैक होता है तो इसमें पानी की मांग ज़्यादा करता है और जो बींट है वो वाइट और पीली कलर में करती है, पतली। ठीक है, पानी के जैसे भेंट करती रहती है, क्योंकि फीड खाती नहीं है, जो पानी पानी उस भेंट में आएगा तो पतली हो जाएगी। ठीक है, ये था इसके बाहर से देखने के। अगर जैसे कि मुर्गी अगर गम्बोरा बीमारी से होके वो अगर मर जाती है तो उसके बाद में अगर उसका पोस्टमार्टम करते हैं तब पता चलता है कि इसमें और क्या लक्षण है। जैसे कि पोस्टमार्टम करते हैं तो उसके जो लेग है, जो मुर्गी के लेग होते हैं, उन पे खून के धब्बे दिखाई देते हैं जगह, जैसे बूंद बूंद से उनके खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो वैसे। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि जैसे कि इसका मल द्वार है उसके पीछे एक जैसे गोली टाइप की बनी रहती है गांठ, तो वो क्या है कि जैसे उसमें गम्बोरा बीमारी होती है तो उस गांठ में सोजन आ जाती है, वो फूल के और बड़ी हो जाती है। उसके बाद में उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो उसका जो लीवर है वो काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसके अंदर के सिम्टम्स है जिससे पता कर सकें कि इसमें गम्बोरा बीमारी है। ठीक है, अब इसका बात करते हैं कि अपन इलाज कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इंग्लिश इलाज क्या है, और फिर इसके बाद में बात करेंगे कि घर पे अपन देसी तरीके से मुर्गियों का जो गम्बोरा बीमारी का इलाज है वो कैसे करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश दवाई का। दोस्तों वैसे अभी तक गम्बोरा बीमारी का कोई वैक्सीन बना नहीं है, और वैज्ञानिक और डॉक्टरों के माध्यम से बताया गया है कि एक वेरकॉन नाम से पाउडर आता है जो आपको वेटनरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप उनको बोलोगे गम्बोरा बीमारी के लिए वेरकॉन से पाउडर चाहिए तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा, वहाँ दे देंगे। तो उनको आप अपनी मुर्गियों को जो पीने के पानी में 1 लीटर पानी में 1 ग्राम
मिक्स करके अपनी मुर्गियों को पिलाओगे तो काफ़ी हद तक अपनी मुर्गियों में सुधार आने वाला है। वैसे ये कोई वैक्सीन नहीं है, ये एंटीवायरस है। अगर आपने मुर्गियों में पिलाते हैं तो वो जो गम्बोरा बीमारी का वायरस है उससे लड़ने की क्षमता अपनी मुर्गी में आ सकती है, तो उससे क्या है कि मरने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और इस दवाई का आप अपनी मुर्गी फार्म में स्प्रे भी करवा सकते हैं। इससे क्या है कि जो भी कोई बैक्टीरिया होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद में बात करते हैं कि इम्यूनो केयर, ये एक दवाई है जो आपको वेटनरी शॉप पे आसानी से मिल जाती है। तो वो भी अपनी मुर्गियों को आप पानी में मिक्स करके पिलाओगे तो इससे क्या है कि उनकी इम्यूनिटी होती है वो मजबूत होती है और जो रोग होते हैं उससे लड़ने की उनकी क्षमता बढ़ती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं देसी तरीका, जो देसी उपचार अपने घर पे कैसे कर सकें। अगर जहाँ ये दवाई अवेलेबल नहीं होती है, अगर आप वेटनरी शॉप आप आसपास में है उसमें नहीं मिल पाती है, अगर आपके पास में वेटनरी शॉप नहीं भी है तो आप देसी उपचार कर सकते हैं घर पे। तो जो आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे, ये है एलोवेरा का जूस। तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, मार्केट में भी आपको जो बना बनाया जूस है वो मिल जाता है, तो आप ये भी ख़रीद सकते हैं या आप अपने घर पे आसानी से एलोवेरा का जूस बना सकते हैं। जैसे कि आपके आजू बाजू में कहीं पर भी एलोवेरा मिल जाता है तो उसकी जो पत्तियाँ होती है वो आपको काट लेनी है और इसमें से जो वाइट वाली गिरी होती है, जो इसकी मलाई, तो उसको आप निकाल के और मिक्सी में ग्राइंड करके और उसका जूस होता है वो छान के अपन इसको स्टोर कर सकते हैं अपनी मुर्गियों को पिलाने के लिए। तो इसका पिलाने का तरीका क्या है कि जैसे कि आपके पास 1000 बर्ड्स है, उसके हिसाब से बताता हूँ। जैसे कि आपके पास 1000 बर्ड्स है तो उसके लिए आप 200 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपनी मुर्गियों को पिला सकते हैं। तो ये पिलाने का समय है, ये सुबह के समय रखिए, जैसे कि 6 से 7 बजे के आसपास में। जैसे कि अपन मुर्गियों को सुबह पिलाएंगे तो इससे पहले जो रात का पानी है वो आपको कट कर देना है। इससे क्या है कि जो रात को जो प्यास लगती है वो सुबह अपन पानी पिलाते हैं तो सारी मुर्गियाँ उससे पी लेती है, तो अपनी मुर्गियों की जो इम्यूनिटी है वो मजबूत होती है और गम्बोरा बीमारी से लड़ने की क्षमता इसकी बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि जैसे कि देसी तरीका ही है, आप 1 ग्राम चीनी को 1 चम्मच दूध में मिक्स करके और अपनी मुर्गी को पिलाते हैं तो उससे भी गम्बोरा बीमारी में लड़ने की क्षमता बढ़ती है और अपना इसमें काफ़ी हद तक उसमें जो आपको राहत मिलने वाली है गम्बोरा बीमारी से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही अपनी मुर्गियों के ये उपचार करोगे तो अपनी मुर्गियाँ गम्बोरा बीमारी से आसानी से बच जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो मेरे को जानकारी थी मैंने आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो में समझा दिया है। और अगर आपके मन में कोई डाउट है या आपके पास कोई और नुस्खा है तो आप मेरे को इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, बाय बाय।